Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. दैट इज़ क्यू आर। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू दिस बेस। लेट दिस लाइन बी ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन ए बी सच दैट इट इज़ पैरेलल टू लाइन क्यू आर। ए बी एंड क्यू आर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. Let this angle be 4 and this angle be 5. अभी प्रूफ क्या करना है हमें, द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। Yes, okay, fine. Here let's prove it. Here we can see that what is the relation between angle 4, angle 1 and angle 5. Angle 4, angle 1 और angle 5 में क्या relation है? Yes, it is making a straight angle. So sum of angle 4, angle 1 and angle 5, sum of these three angles is equals to 180 degree by, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है आपका। नाउ सम ऑफ एंगल 4, 1 and 5 इज इक्वल्स टू 180, बट हियर वी वांट दैट सम ऑफ एंगल 1, 2 and 3 इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 तो है, यहाँ से वी हैव टू एलिमिनेट एंगल 4 एंड एंगल 5। नाउ हाउ कुड यू एलिमिनेट एंगल 4 एंड एंगल 5, कुछ आइडिया है? यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक कहीं और से नहीं आता है, मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं आता कि मैं क्या कर दूँ। यहाँ मैंने देखा, मैंने लिखा एंगल 4, 1 and 5 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। हियर इन द RHS वी नीड टू प्रूव दैट इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट इन दी LHS इंस्टेड ऑफ 4, 1, 5 वी नीड एंगल 1, 2 and 3. Angle 1 is already there, so somehow we have to replace angle 2 and 3 with angle 4 and 5. कुछ ना कुछ करके हमें क्या करना है, 2 और 3 को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है, एंगल 4 and 5 से। सो लुक ओवर द रिलेशन ऑफ एंगल 2 with 4 and 5 and 3 with 4 and 5। आप अपने फिगर में रिलेशन ढूंढो कि क्या एंगल 2 का रिलेशन कुछ एंगल 4 के साथ है या एंगल 2 का रिलेशन कुछ एंगल 5 के साथ है। नेक्स्ट वन इज़ एक का मिल गया तो नेक्स्ट को तो एक बचेगा, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो 2 का रिलेशन पहले एंगल 4 के साथ देखते हैं, 2 and 4। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लेट दिस बी योर ट्रांसवर्सल विच इज इंटरसेक्टिंग बोथ दी पैरेलल लाइन्स। PQ आपका क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों ही पैरेलल लाइन्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक Z की फॉर्मेशन बन रही है, it means angle 4 and angle 2 both are equal to each other. angle 4 और angle 2 आपके equal होंगे, yes, both are equal to each other while alternate interior angles. in the same way अब 4 और 2 का relation मिल गया है, अब बचा क्या, सिर्फ हमारे पास 5 and 3 बचा है। let's see, 3 और 5 के बीच में कुछ relation है, 3 and 5, again these two are parallel lines and PR is a transversal which is intersecting both the parallel lines. So 3 और 5, again here we are getting a Z formation, यहाँ पे फिर से एक Z formation बन रहा है। it means angle 3 and 5 both are equal to each other. Reason for this is, yes, again the reason for this is alternate interior angle। इसके लिए भी reason क्या है आपका, alternate interior angles है। now here we can replace angle 4 by angle 2 and angle 5 by angle 3। इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को 2 से रिप्लेस कर देंगे और 5 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। so instead of 4 we can write angle 2, write angle 1 as it is, and instead of angle 5 we can write angle 3। this is equals to 180 degree, rearrange कर दो, this we can write as angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. hence the sum of all the interior angles of a triangle is always equals to 180 degree. clear है ये?
कोई डाउट है इसमें? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 6.8 ऑफ योर NCERT, and the statement of this theorem is like if a side of a triangle is produced, अगर किसी एक ट्रायंगल की साइड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो तब वहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इफ़ वी एक्सटेंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को, चाहे इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, या फिर इस साइड को एक्सटेंड कर दो, इफ़ वी एक्सटेंड एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो वो क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अगर आपका ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन होगा? अब ये इसके अपोजिट तो होगा नहीं, ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। चाहे जिस भी लाइन को या जिस भी साइड को एक्सटेंड करोगे उसके साथ में एक करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, तो वो तो उसके अपोजिट होगा नहीं, और ट्राइंगल के 3 ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये इसके अपोजिट नहीं है। मतलब बचा कौन सा? द रिमेनिंग एंगल्स आर एंगल 1 and 2। सो एंगल 1 and 2 बोथ आर अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल 4। तो हमें यही प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल उसका सम होता है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1, 2 and 3 अभी हमने प्रूफ किया है। दिस इज कॉल्ड एज एंगल सम प्रॉपर्टीज थ्योरम को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम भी बोलते हैं। ये आपका हो गया, हर जगह आप रीज़न यही लिखते हो, जहाँ पे भी 180 लिखते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री है। क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस। अभी हमें एंगल 1, 2 और 3 180 डिग्री के इक्वल है। हमें यहाँ से क्या करना है? एंगल 3 एलिमिनेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर LHS में क्या है? एंगल 1 and 2 है सर। हमें यहाँ से एंगल 3 को एलिमिनेट करना है, एंड फ्रॉम RHS वी हैव टू एलिमिनेट दिस 180 डिग्री, एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी नीड एंगल 4। RHS में हमें क्या चाहिए? एंगल 4 की ज़रूरत है, एंड 180 डिग्री को रिमूव करके। तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशन एंगल 3, एंगल 4 और 180 डिग्री के बीच लाना होगा, सो दैट फ्रॉम LHS वी कैन एलिमिनेट एंगल 3, एंड फ्रॉम RHS वी कैन एलिमिनेट 180 डिग्री, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट एंगल 4। तो कुछ यहाँ पर देखो 3, 4 और 180 डिग्री के बीच में आपके फिगर में कुछ रिलेशन बन रहा है। Exactly the sum of, yes, angle 3 plus angle 4 is also equals to 180 degree linear pair. This is your equation number 1, this is your equation number 2. Now comparing equation 1 and equation 2, RHS in both the equations is equal, so here we have to compare only LHS. From here we can write that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to angle 3 plus angle 4. Angle 3 is there in the LHS as well as in the RHS, so it will get cancelled, and we are left with angle 1 plus angle 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल 4, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है ये? कुछ डाउट? ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू विद वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज दी एक, यस बोलो, यस बोलिए। Okay, let's coming to the example number 5, example number 8 of your textbook। example number 8 देखो, ये भी क्या है? आपकी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी हमें एक
लास्ट में जा कर के कंक्लूजन मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको एक फिगर दिया हुआ है। Okay, let's state the question. The question says that in the given figure, the side AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D. We are given the triangle ABC and its side AB and AC are produced to point E. AB is produced to point E and AC is produced to point D. हमने क्या किया है, AB को E तक प्रोड्यूस किया है और AC को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, D तक प्रोड्यूस किया है. If bisectors of BO and CO of angle CBE, CBE का एक हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, दैट इज़ योर BO. इट मीन्स इट इज़ बाइसेक्टिंग दिस एंगल. इस एंगल को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है. एंड CO क्या कर रहा है, एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रहा है. इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है यहाँ पर एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो आपका एंगल BOC ये एंगल है, दिस इज़ द 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, और एल्स वी कैन राइट इट एज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल X. फाइन. यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल ABC है, उसकी दो साइड्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं टिल E एंड D. इनके बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं, दैट इज़ एट पॉइंट O. सो दिस द एंगल फॉर्म्ड ओवर हियर इज इक्वल्स टू द 90 माइनस हाफ ऑफ द X. इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है. देखते हैं. लेट दिस वन बी योर एंगल 1 एंड दिस वन बी योर एंगल 2. एंगल्स मार्क करने से एक्चुअली समझने में थोड़ा ईजी हो जाता है, तो हमने एंगल 1 एंड 2 मार्क कर दिया है. यहाँ पर देखो, अभी इन तीनों एंगल्स में और इन तीनों एंगल्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको. हाँ, एक तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री होगा. ठीक है. सो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं. एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CBE. एंगल 1 क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका बाइसेक्टर है. सो वी कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CBE. इसका हाफ है. अभी आपने बोला कि इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है. तो ये वाला एंगल Y है, तो जो आपका ये पूरा एंगल बन रहा है, दिस एंगल, कैन वी राइट इट एज 180 माइनस Y. लिख सकते हैं क्या, बिकॉज दिस एंटायर एंग इज़ 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो इतना एंगल आपका Y मार्क्ड है. सो कैन वी राइट दिस एंगल एज 180 माइनस Y, एंड दिस इज़ योर एंगल CBE. सो इंस्टेड ऑफ CBE वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल Y. दिस इज़ एंगल 1. इसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल Y बाई 2. दिस इज़ इक्वल्स टू एंगल 1. इन द सेम वे यहाँ पर भी सेम करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर किया है. एंगल 2
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, किसका हाफ है? एंगल 2। एंगल 2 किसका हाफ है? यस, एंगल 2 इज द हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। यस, अब बी सी डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी को आप सेम इसके अकॉर्डिंग कैसे रिप्लेस कर सकते हो? यस, सम ऑफ एंगल जेड एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, एंगल जेड और एंगल बी सी डी मिलकर के 180 डिग्री बन रहा है। तो बी सी डी, इस पूरे एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस जेड। इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस जेड। तो बी सी डी को लिख देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल जेड। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट इट एज 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ से, मतलब हमें ये एंगल 1 हमारा ये था, एंगल 2 हमारा ये था, एंगल 1 और एंगल 2 मिल गया है। नाउ लुक इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी ओ, इस ट्रायंगल में देखो, और एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी, sum of all these three angles is equals to 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2 और BOC, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री है। क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया था। द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल 1 हमने फाइंड किया है, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस वाई बाई 2। एंगल 2 हमने फाइंड किया है, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी यहाँ से निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 180। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, देखो 90 प्लस 90 180 होता है। इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 180 वाई बाई 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई बाई 2, और जेड बाई 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस जेड बाई 2। दिस विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल इन द लास्ट वी विल गेट इट एज बी ओ सी इज इक्वल्स टू वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2। अभी हमें प्रूफ क्या करना था? बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी। एक हमें एल एच एस का तो मिल गया है, बट आर एच एस में अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। एल एच एस में तो हमें एक मिल गया एंगल बी ओ सी। अगर यहाँ पर मैं नीचे देखो जो मैंने सिंप्लीफाई किया था, हमें प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल एक्स। तो बी ओ सी हमें एल एच एस में मिल गया है। अब भी हमें आर एच एस में हमारे पास ना 90 डिग्री है, ना ही एंगल एक्स कहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ से कैसे लाएंगे? अभी देखो रिलेशन बिटवीन एंगल एक्स वाई, इसको हम लोग एक बार सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी अपने फिगर में देखो रिलेशन बिटवीन एंगल एक्स वाई एंड जेड। क्यों? क्योंकि हमें इस वाई जेड को एलिमिनेट करके हमें देखो यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ पर हाफ ऑफ वाई प्लस जेड है। So somehow we have to remove this y plus z and instead of this we have to write angle x। हमें क्या करना है? इस y plus z को यहाँ से हटा करके इस x को लेकर के आना है। तो हम रिलेशन देखते हैं x, y एंड z के बीच में। तो x, y और z के बीच में सिर्फ यहाँ पर एक ही रिलेशन दिख रहा है, दैट द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल y plus angle z is equals to 180 degree angle sum property. From here, as we want to eliminate y plus z and instead of this we want angle x, so we can write it as y plus
z इज इक्वल्स टू 180 माइनस x लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम देखो y प्लस जेड को रिमूव कर देंगे, हमें x यहाँ पर मिल जाएगा। और हम ऐसा ही कुछ चाहते थे कि y प्लस जेड को रिमूव करके हम यहाँ पर x को ले आएँ। जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस 2 in 1, substituting equation 2 in equation 1, we will get, sorry, this is your equation 1, we will get it as angle BOC is equals to half of, in place of y plus z we will write 180 minus angle x, 180 minus angle x। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बिकम एज 90 माइनस एंगल x बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू एंगल BOC। और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ से देखो प्रूव करना था, दैट BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x। तो यही आ गया आपका यहाँ पे BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x। आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू, 90 degree minus half of angle x can be written as BAC। एंगल x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC भी लिख सकते हैं। एक बार और सुनो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ एज इट इज़ वेरी लेंदी। फिगर में दिया था हमने साइड AB और AC को प्रोड्यूस किया था, वी हैव प्रोड्यूस्ड AB टिल पॉइंट E और AC को प्रोड्यूस किया था D तक हमने। देन क्वेश्चन में दिया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBE दैट इज BO एंड एंगल BCD दैट इज CO मीट एट पॉइंट O। इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर कहाँ पर मिल रहे थे, पॉइंट O पर मिल रहे थे। तो हमें प्रूफ करना था जो यहाँ पर एंगल बन रहा है दैट एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ x, इस 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल है, ये प्रूफ करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों एंगल से रिलेशन निकाला। एंगल 1 क्या था, हाफ ऑफ एंगल CBE था। क्यों, क्योंकि BO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ CBE। BO क्या है, आपका CBE का बाइसेक्टर है, इसलिए हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CBE। अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन y एंड एंगल CBE, देन यू सेड दैट इट इज़ अ लीनियर पेयर, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल CBE एज 180 डिग्री माइनस y। इस पूरे का सम 180 डिग्री है, तो इतना बचा हुआ एंगल क्या होगा, पूरे में से 180 में से इस y को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही एंगल बचेगा। सो वी हैव रिटन इट एज 180 डिग्री माइनस y और इसको सिंप्लीफाई किया, सो वी गॉट इट एज 90 माइनस y बाई 2। इन द सेम वे हमने यहाँ पर क्या किया, एंगल 2 एंगल BCD जो था, एंगल 2 जो है दैट इज़ द हाफ ऑफ एंगल BCD। वाई, बिकॉज CO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। CO क्या है, आपका एंगल BCD का बाइसेक्टर है, that's why we have written that angle 2 is equals to half of angle BCD. Now in the same way BCD is equals to 180 minus this Z। ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री बन रहा है। अब 180 में से इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, सो वी विल गेट ओनली एंगल BCD। सो BCD को हमने क्या लिख दिया, 180 डिग्री माइनस Z लिख दिया एंड सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस Z बाई 2 आ गया। ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई थी। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी एंगल ट्रायंगल BCO लिया है। क्यों लिया है, बिकॉज वी नीड रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल। हमें इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया, सम ऑफ एंगल 1 दैट इज़ योर दिस एंगल, angle 2 this one, this angle and this angle, the sum of these three angles is equals to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल 1 हमने फाइंड किया था वो सब्स्टिट्यूट किया, एंगल 2 हमने फाइंड किया था वो सब्स्टिट्यूट किया और BOC एज इट इज़ रहने दिया। हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना था LHS में BOC ही चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ से BOC को एलिमिनेट कर लिया।
BOC हमने फाइंड किया तो y/2 प्लस z/2 आ गया, इसी को हमने लिख दिया हाफ ऑफ y प्लस z। अभी हमने देखा हमें प्रूफ क्या करना है, दैट एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ x। सो LHS में तो एंगल BOC था, बट इन द RHS हाफ तो ठीक है, बट वी हैव टू रिमूव दिस y प्लस z एंड वी हैव टू रिप्लेस दिस बाय एंगल x, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल x चाहिए, y प्लस z की ज़रूरत नहीं है। सो समहाउ वी हैव टू एलिमिनेट दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी नीड एंगल x। तो हम इसको हटाएंगे और देखेंगे x प्लस वाई प्लस z, सॉरी x y z में कुछ रिलेशन है क्या। सो देर इज़ ओनली वन रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एंगल्स, दैट इज़ द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख दिया मैंने, सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ योर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड मुझे यहाँ पर y प्लस z को रिमूव करना था तो और x चाहिए था, तो मैंने क्या किया, y प्लस z को एलिमिनेट कर लिया, दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, y प्लस z की जगह पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में 180 डिग्री माइनस x लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट व्हाट वी हैव टू प्रूव। अभी कुछ डाउट है तो बोलो इसमें, क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर NCERT. We are given with a figure this triangle is marked as PQR and PQ side is extended to S and QR side, this side is extended till T. दोनों को हमने प्रोड्यूस किया है। This angle is given as 110 degree and this angle is given as 135 degree. Now question is like, side QP and RQ of a triangle PQR are produced to point S and T respectively. SPR and PQT is given to us. We have to find angle PRQ. इस एंगल को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लॉजिक मैं यूज़ कर रही हूँ, जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रही हूँ, आप वैसे ही सॉल्व करो, दूसरी प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो सकता है। तो एक मेथड देखते हैं। यहाँ पर ये 135 डिग्री है, सो कैन वी राइट दैट 135 डिग्री प्लस एंगल QPR, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हैं। सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ये लीनियर पेयर है, ठीक है। ये शाश्वत, सो हियर द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से हमें एंगल QPR का मेज़र मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब 45 डिग्री ये आ गया। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ टू इंटीरियर दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो कैन आई राइट इट एज 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस एंगल R। ये जो 110 डिग्री है ये 45 डिग्री प्लस एंगल R के इक्वल होगा। अभी हमने पढ़ा था, थ्योरम प्रूफ किया था 6.8 आई थिंक, उसमें हमने यही पढ़ा, जो एक्सटीरियर एंगल है ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट एंगल R एज 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ से आपको एंगल R मिल जाएगा और एंगल R आपका है क्या, PRQ, यही आपको फाइंड करना था। हो जाएगा। In the same way you have to solve other questions as well and we'll discuss the doubts in the next session। जो next live class होगा उसमें हम लोग एक